राधे राधे। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागारी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह क्यों, कब और कैसे मनाया जाता है तथा इसकी पूजा विधि क्या है, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? ऐसी मान्यता है कि इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और अपनी किरणों से पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। इन किरणों में औषधीय गुण होते हैं जो रोगों को दूर करने वाले और सौभाग्य को बढ़ाने में मदद करते हैं। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और यह देखती हैं कि कोजागृति यानी कौन जाग रहा है। जो भक्त रात में जागकर उनकी पूजा करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और उन्हें धन धान्य सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए इसे कोजागारी पूजा भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसी रात गोपियों के साथ महारास लीला की थी। इसीलिए वैष्णव परंपरा में यह प्रेम, भक्ति और आनंद का प्रतीक है। यह भी माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। अब बात करते हैं शरद पूर्णिमा कब मनाई जाती है। यह त्यौहार हर साल आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 6 अक्टूबर दोपहर 12:24 पर होगा। पूर्णिमा तिथि का समापन 7 अक्टूबर सुबह 9:18 पर होगा। चूँकि पूर्णिमा की रात में ही पूजा और व्रत का महत्व होता है, इसीलिए शरद पूर्णिमा का व्रत और पर्व 6 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं शरद पूर्णिमा कैसे मनाई जाती है और इसकी पूजा विधि क्या है। इस दिन मुख्य रूप से माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। सबसे पहले सूर्योदय में उठकर आपको किसी पवित्र नदी में स्नान करना है या घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को साफ करें। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पंचोपचार करें और विधि से पूजन करें। चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई और कमल का फूल विशेष रूप से चढ़ाएं। व्रत करें तथा कथा सुने या पढ़ें और आरती करें। रात में चंद्रमा उदय होने पर चंद्रदेव की पूजा करें। एक कलश में दूध, जल, चावल और सफ़ेद फूल मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ्य दें। दूध और चावल से बनी खीर या कोई अन्य सफ़ेद मिठाई को चांदी के बर्तन या किसी अन्य बर्तन में रखकर रात भर खुले आसमान के नीचे चांदनी में रखें। रात में संभव हो तो देवी देवताओं के भजन, कीर्तन या मंत्र जाप करते हुए जागरण करें। माँ लक्ष्मी के मंत्र का 108 बार आप जप करें। अगले दिन सप्तमी को सुबह स्नान आदि के बाद रात भर चांदनी में रखी हुई खीर को सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर उसे प्रसाद के रूप में परिवार सहित ग्रहण करें। माना जाता है यह खीर अमृत के समान हो जाती है और सभी रोगों को दूर कर सकती है। इस दिन सफ़ेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध, चीनी, वस्त्र आदि का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।